आपका जी राजस्थान पर। मेरा नाम है हार्दिक दवे और जयपुर से आ रही खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर 20 लोगों की मौत के बाद हादसों का डीपीएस कट बंद हो चुका है। भांकरोटा में एलपीजी टैंकर हादसा वाला जो डीपीएस कट है वो बंद कर दिया गया है। नरसिंहपुरा फ्लाईओवर महिंद्रा सेज रूट से वाहन निकलने लगे हैं। अजमेर रोड से टोंक आगरा जाने वाले वाहनों को डायवर्ट किया गया है। रिंग रोड पर जाने वाले व्हीकल को भी अब डायवर्ट किया गया है। नरसिंहपुरा फ्लाईओवर के नीचे से महिंद्रा सेज रोड होते हुए रिंग रोड पर शिफ्ट किया गया है ट्रैफिक। एनएचएआई, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी और पीडब्ल्यूडी, इसके साथ ही ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों की बैठक के बाद इस डीपीएस कट को बंद कर दिया गया है। वाहनों को दूसरे रास्ते से रिंग रोड पर शिफ्ट करने का फैसला लिया गया। डीपीएस कट से 2 किलोमीटर पहले से ही ट्रैफिक शिफ्ट किया गया है। नरसिंहपुरा अंडरपास से यातायात को महिंद्रा सेज रोड पर डायवर्ट किया गया है। सेज टी पॉइंट, नेवटा, कलवाड़ा होते हुए रिंग रोड पर ट्रैफिक को भेजा जा रहा है, गाड़ियों को भेजा जा रहा है। तो ये एक बड़ा एक्शन आप कह सकते हैं, ये एक बड़ा फैसला आप कह सकते हैं उस हादसे के बाद, भांकरोटा वाले हादसे के बाद, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी। कुल मिलाकर 20 लोगों की मौत के बाद अब जाकर के हादसों वाला डीपीएस कट बंद कर दिया गया है। आपको याद होगा कि जब एलपीजी गैस वाला जो पूरा का पूरा टैंकर था वो पलटा था और यहाँ पर बहुत बड़ा हादसा हुआ था। उसके बाद एक और हादसा इसी जगह पर हुआ था, उसमें भी एक मौत हुई थी। तो इस वजह से अब ये हादसों वाला जो कट है, डीपीएस कट, इसे बंद कर दिया गया है। मेरे सहयोगी दीपक गोयल मेरे साथ जुड़ गए हैं। दीपक का रुख करते हैं। दीपक, काफी सारे हादसों के बाद अब इस हादसों वाले कट को बंद कर दिया गया है और एक नया रूट प्लान किया गया है। बिल्कुल, देखिए, ठीक 1 महीने पहले सुबह 5:44 पर, यानी कि 20 दिसंबर का वो दिन था जब टैंकर और ट्रेलर में जो टक्कर हुई थी जिसमें 20 लोग हैं वो समा गए थे। और इस 1 महीने के अंतराल के बाद में, तमाम दौरों के बाद में, बैठकों के बाद में इस हादसे वाले डीपीएस कट को बंद कर दिया है। एनएचआई, ट्रैफिक, पीडब्ल्यूडी और जेडीए की बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया। अलग अलग क्योंकि देखिए, क्लॉवर लीफ का जब तक निर्माण नहीं हो जाता है अजमेर रोड पर, तब तक ये जो वाहन, अजमेर से आने वाले वाहन जो आगरा या टोंक रोड पर जाते थे, उन्हें इस कट से यू टर्न लेते हुए रिंग रोड पर जाना पड़ता था। लेकिन लगातार उस हादसे के बाद भी पिछले दिनों आपने देखा होगा, कोयले से भरा जो ट्रेलर है वो पलट गया। उसके बाद आज इस कट को है उस पर पूरी बंद है वो यहाँ पर कर दिया गया है। और इस ट्रैफिक को जो इस यू टर्न से लेकर रिंग रोड पर जाता था, इसका जो वैकल्पिक जो मार्ग है वो करीब 2 किलोमीटर पहले इस अजमेर रोड से, इस कट से 2 किलोमीटर पहले नरसिंहपुरा जो फ्लाईओवर है उसके नीचे से महिंद्रा सेज रूट, महिंद्रा सेज से जो टी पॉइंट आएगा महिंद्रा सेज, फिर उसके बाद नेवटा, फिर कालवाड़ होते हुए रिंग रोड जो है, साउथ रिंग रोड जो आगरा और टोंक रोड के लिए जा रही है, वहां पर इस ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, जब क्लॉवर लीफ का निर्माण होने में अभी वक्त लगेगा, क्योंकि दिसंबर 2025 तक इसका समय, इसको क्लॉवर लीफ बनाने का समय दिया गया है। और बताया जा रहा है कि मई में ये क्लॉवर लीफ है पूरी कंप्लीट है वो हो जाएगी। और उसके बाद से हो सकता है कि इस क्लॉवर लीफ को बनने के बाद में ये ट्रैफिक है इसको क्लॉवर लीफ से डाइवर्ट कर दिया जाएगा। करीब 1 लाख वाहन जो आज जो डीपीएस कट बंद हो रहा है, अजमेर से जयपुर आने वाले वाहनों की करीब संख्या जो टोल पर जो आंकड़ा है वो करीब 1 लाख होती है। इनमें से करीब 20 से 30 हजार वाहन कोटा, टोंक, आगरा रोड पर चले जाते हैं। और यदि उनको टोंक, आगरा और कोटा जाना है तो उन्हें डीपीएस कट से रिंग रोड की तरफ जाना पड़ता था। अब इन वाहनों को महिंद्रा से फ्लाईओवर से रिंग रोड पर भेजा जाना है, वो शुरू हो गया है। पिछले दिनों इस बैठक के निर्णय के बाद साइनेज बोर्ड, जो बोर्ड लगाना है उसका काम हो गया था। जो रोड रिपेयरिंग का काम था वो एनएचआई ने पूरा कर लिया था। यानी हर दिन महिंद्रा सेज वाली रोड से अब इस रोड को कट होने के बाद में 20,000 से ज्यादा वाहन है वो जाएंगे। यानी कि कोटा, टोंक और आगरा जाने वाले वाहन है महिंद्रा सेज फ्लाईओवर से महिंद्रा सेज चौराया, बम्बेरिया, कलवाड़ा, चौराया और नेवटा होते हुए रिंग रोड पर जाएंगे। इन्हें रिंग रोड पर अंडरपास क्रॉस करना होगा और उसके बाद में राइट हैंड पर जो रिंग रोड जा रही है, जो हमने पिछले दिनों 2 दिन पहले आपको तस्वीरें भी दिखाई कि किस तरह का रूट रहेगा, वहां पर मुड़ना होगा। 200 मीटर आगे चलने के बाद पेट्रोल पंप के पास में, ठीक पेट्रोल पंप के बिल्कुल ठीक पैरेलल सामने रिंग रोड है वो चढ़ रही है, उसे चढ़ना होगा। और करीब
13 किलोमीटर इस रूट पर लोगों की सुविधा के लिए हर आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर पर साइनेज भी लगा दिए गए। यदि जो वाहन चालक अजमेर रोड से टोंक रोड या आगरा जाना चाहता है और उसने नरसिंहपुरा फ्लाईओवर से यदि उसे डाइवर्ट नहीं किया, यदि नहीं हुआ वो, तो उसे करीब 13 किलोमीटर का लंबा यानी कि उस रूट पर जाकर हीरापुरा जो फ्लाईओवर है। ठीक है दीपक आपको मैं यहीं रोकना चाहूंगा। मेरे साथ मेरे सहयोगी सचिन भी जुड़ गए हैं। सचिन, अभी जो दीपक रास्ता समझा रहे थे रूट डाइवर्जन का, जो नया रूट प्लान है, अगर आप वो वहीं मौकाए वारदात जहां पर यह हादसा हुआ था उस जगह से अगर आप दिखा सकें कि कैसे रूट डाइवर्ट हुआ है, कैसे रूट प्लान हुआ है, ताकि लोग भी आसानी से समझ सकें। हादसा किस जगह हुआ था वो भी दिखाइएगा। सचिन, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? वो इस कट के कारण तो देखिए ये तस्वीरें सीधे सचिन हम तक पहुंचा रहे हैं जहां पर भांकरोटा में एलपीजी जो टैंकर वाला हादसा हुआ था वही वाली जगह पर अब रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। नरसिंहपुरा फ्लाईओवर जो है वहां से नीचे से अब गाड़ियां गुजरा करेंगी, फ्लाईओवर के ऊपर से नहीं। एनएचएआई, जेडीए, पीडब्ल्यूडी और ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों ने बैठक करने के बाद यह फैसला लिया है। वाहनों को दूसरे रास्ते से रिंग रोड पर शिफ्ट करने का फैसला है ताकि जो वाहन है, बड़े वाहन खासतौर पर, वो रिंग रोड से गुजरे। डीपीएस कट से 2 किलोमीटर पहले ही ट्रैफिक को शिफ्ट कर दिया गया है। नरसिंहपुरा अंडरपास से यातायात को महिंद्रा रोड जो है, महिंद्रा सेज रोड, उस पर डाइवर्ट किया गया है और सेज टी पॉइंट, नेवटा, कलवाड़ा होते हुए सीधे रिंग रोड पर चला जाएगा पूरा का पूरा ट्रैफिक। देखिए यहाँ पर इस रास्ते को बंद किया जा रहा है, सैनिकट को बंद किया जा रहा है और ये वही जगह है जहाँ पर उस समय जो आज से पहले हमने आपको बताया था कि कैसे हादसा हुआ, 20 लोगों की मौत का कारण वो हादसा बना। मेरे सहयोगी सचिन लगातार जुड़े हुए हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं। सचिन, आसपास की जरा तस्वीरें दिखाकर बताइए कि रूट डाइवर्जन कैसे हुआ है, कहाँ से गाड़ियां गुजरेंगी, कहाँ पर दरवाजा जो कट है वो बंद किया जा रहा है, वो बताइएगा। देखिए 20 दिसंबर का वो दिन था जो हमने हमारे 20 लोग, प्रदेश के 20 लोग खो दिए। वो दिन जब हम याद करते हैं तो रोंगटे खड़े कर देता है, क्योंकि उस दिन जो लोग हैं, बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो आग में झुलस गए थे। अब कह सकते हैं कि जब वो आग में झुलसे तो उनको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन स्थिति ऐसी हुई कि उन्हें किसी कारणवश, यानी कि शरीर ज़्यादा जलने के कारण उनको बचाया ना जा सका। अब देखिए जो जेडीए है, साथ साथ पीडब्ल्यूडी है और एनएचएआई और पुलिस डिपार्टमेंट है, उनके बीच मंथन हुआ, उनके अधिकारियों ने बैठकर मंथन किया और आज वो दिन है जहां पर जो ये कट है ये बंद किया जा रहा है। आप देखिए ये तस्वीरें, जी राजस्थान आपको तस्वीरें दिखा रहा है। ये तस्वीरें वो तस्वीरें हैं जो कह सकते हैं कि जो भांकरोटा वाला जो रोड है, यानी कि उस दिन जो भांकरोटा दुखांतिका हुआ था उसका ये कट है, जहां पर इस कट को अब जो प्रशासन की ओर से बंद है वो यहां पर किया जा रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से जो कह सकते हैं जेसीबी है उसके जरिए यहां पर कंक्रीट जो पत्थर हम जिसको कह सकते हैं कि उनके जरिए यहाँ पर जो इस रोड है इसको यहाँ बंद किया जा रहा है। आप ये देखिए तस्वीरें, ये वो तस्वीरें हैं जो यहाँ पर जी राजस्थान जो है वो आपको दिखा रहा है। आप देखिए ये वही तस्वीरें हैं जहाँ पर ये किस तरीके से जो बंद किया जा रहा है वो देखिए आप। यहाँ पर जो अगर आपको बताएं कि ये जो रोड है, ये जो कट है ये बंद किया जा रहा है, इस कट का डाइवर्जन किस तरीके से होगा, तो भांकरोटा में जो हादसा वाला जो कट है वो अब बंद किया जा रहा है। नरसिंहपुरा फ्लाईओवर जो है, महिंद्रा से इस रूट से निकलने वाले जो वाहन हैं वो वहां से निकल रहे हैं। अजमेर रोड से टोंक, आगरा जाने वाले जो वाहन हैं उनको डाइवर्ट किया गया है और रिंग रोड पर जाने वाले जो व्हीकल है उन्हें भी अब डाइवर्ट जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। तो देखिए एनएचएआई, जेडीए, पीडब्ल्यूडी, ट्रैफिक के पुलिस अधिकारी जो है उन्होंने यहाँ मंथन किया और कह सकते हैं कि जो जब ये कट 2002 में बनाया गया था तो 2002 में बनाने के बाद में 2020 में इस कट को खोला गया और उस कट को खोलने के बाद में जो भांकरोटा हादसा है वो यहाँ पर हुआ और एक दुखद कह सकते हैं कि जो घटना थी वो भांकरोटा से जुड़ी हुई थी। अब देखिए नरसिंहपुरा अंडरपास
के से कह सकते हैं कि जो महिंद्रा सेज है वहां से भी जो डाइवर्जन है वो यहाँ पर किया जा रहा है। सैटी पॉइंट, नेवटा, कलवाड़ा होते हुए जो रिंग रोड है वहां पर जो वाहन है उनको यहाँ पर भेजा जा रहा है। जी हार्दिक। बिल्कुल, तो अब जो आगे का रूट रहेगा वो कैसा रहेगा ये भी बताइएगा, क्योंकि अब बताया जा रहा है कि 2 किलोमीटर पहले से ही जो ट्रैफिक है उसे डाइवर्ट किया जा रहा है रिंग रोड की तरफ। कैसा रूट रहने वाला है भारी वाहनों के लिए, हल्के वाहनों के लिए, पूरा बता दीजिए एक बार डाइवर्जन। जी देखिए हार्दिक, जो कह सकते हैं कि 200 फीट बाईपास से जो गाड़ियां आ रही है उनको यहाँ पर डाइवर्ट जो है वो किया जा रहा है, यानी कि नरसिंहपुरा फ्लाईओवर के नीचे से महिंद्रा सेज के लिए जो रोड जाता है उसको कह सकते हैं कि रिंग रोड होते हुए जो रिंग रोड जाता है उसको रोड पर शिफ्ट कर मतलब कह सकते हैं कि जो वाहन है उनको यहाँ पर डाइवर्ट किया जा रहा है। और साथ ही साथ ये भी कहा जा सकता है कि जो वाहन है उनको दूसरे रास्ते से रिंग रोड तक कह सकते हैं कि शिफ्ट करने का जो निर्णय है वो यहाँ पर लिया गया है, यानी कि जो वाहन है उनको रिंग रोड के जरिए भेजा जा रहा है। तो रिंग रोड के जरिए भेजकर जो ये कट है इसको बंद किया जा रहा है। और कह सकते हैं कुछ देर पहले यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई थी, तमाम जो कंक्रीट जिसको हम कह सकते हैं कि पत्थर जिनको कहा जा सकता है उनसे यहाँ पर ब्लॉक किया जा रहा है। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये तस्वीरें हैं जहां पर जो रोड है उसको कट है, जो हादसा हुआ था उस कट को यहाँ पर अब पूरी तरीके से जो बंद है वो यहाँ पर कर दिया जा रहा है। जो सचिन थर्ड लास्ट कह सकते हैं कि जो पत्थर है कंक्रीट का, ये भी है सचिन, एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु ये भी है कि अक्सर जब हादसे